आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फर्स्ट का सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की यहाँ पर जांच करना है। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं हल की ओर यहाँ पर चले। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसको हमें क्या करना है, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, तो इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला को रफ का काम है, तो इसको कीजिएगा तो आपका 4s स्क्वायर मिल जाएगा। इसको ऐसा तोड़ना है कि हमें ये जो -4 है 4s है बीच वाला अंक मिले। ठीक है, जोड़कर या घटाकर। तो अगर हम इसको 2 से तोड़ते हैं तो 2 बार में आपका हो जाएगा 2 दूना की 4। एस यहाँ भी देते हैं, एस यहाँ पर भी दे देते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह का बात है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर चिन्ह रखें कि हमें -4s मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस यहाँ पर भी लगाते हैं, माइनस यहाँ पर भी लगाते हैं, तो आपका -2s और -2s क्या हो जाएगा, तो -4s हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4s स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 4s के जगह पर -2s और -2s को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -2s और -2s और क्या बच गया, तो +1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में सबसे पहले देखिए और ये दोनों में देखिए। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2s में, तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें से हमें कॉमन 2s मिल रहा है, तो बिल्कुल ही मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2s है, तो 2s को कॉमन ले लिए तो फिर भी तो यहाँ पर आपका 2s बच रहा है। 4s स्क्वायर में से 2s को कॉमन लिए तो 2s बच रहा है और यहाँ पर क्या बच गया, तो आपका -1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 2s प्लस 1 है। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2s और ये आपका प्लस है तो यह -1 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग शून्य के यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आप शून्य किसका ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तो 2s को ऐसे ही रहने देते हैं और आपका जो माइनस का 1 है बराबर के इस साइड लगेगा तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से s बराबर यहाँ से निकल जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। फिर इसमें भी आपका सेम टू सेम है तो यही हो जाएगा, जो भी है यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो s बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि ये आपका s बराबर, इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें सत्यता की जांच करना है। हम शून्यकों के यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें यहाँ पर जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब यहाँ से अगर हम जांच की ओर चले तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है, आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, शून्यकों का योग यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा -1 यहाँ पर 1/2 और बीटा 1/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे बराबर -b/a है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ से आप लोग ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर जो आपका s स्क्वायर है इसका गुणांक आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और s का गुणांक कितना हो जाएगा, तो आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -b बोल रहा है, तो आपका क्वेश्चन में ही पहले क्या है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए b का यहाँ से अगर मान ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पर देख लिए रफ में बता देते हैं। तो यहाँ पर ABC का अगर मान ज्ञात कीजिएगा तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। b बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका -4 आ जाएगा और c बराबर आपका यहाँ पर अचर है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये आपका रफ का है, तो रफ में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका पहले क्या लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है और -4 है बी का मान, और ए तो ए का मान आपका कितना है, तो +4 है, बटा में यहाँ पर ए का मान लिख देंगे 4। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 4/4, इसको काट दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इसको और हल कीजिए, तो आपका यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इक्वल 1। यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए बराबर 1, तो ये भी आपका कितना आ गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अभी क्या ज्ञात किए हैं, तो शून्यकों का योग, तो हमें दोनों बराबर मिल गया। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, अगर दोनों अगर बराबर मिलता है तो ये आपका जो है संबंध सत्य होगा। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, तो C/A होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा किसको माने 1/2 और बीटा 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/2 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर C/A यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए C का मान क्या है, तो यहाँ पर ABC का मान यहाँ पर ज्ञात किए थे, तो आपका कितना आया था, तो 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यानी कि A का मान कितना था, तो 4 था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इतना करने के बाद यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, तो 1/, आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये भी आपका 1/4 आ गया। अब यहाँ पर फाइनल में लिखेंगे आपका शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा आपका 1 बराबर 1 मिला, और शून्यकों का गुणनफल जो है आपका 1/4 बराबर 1/4 मिला। तो ये आपका कथन जो है आपका संबंध क्या है, तो आपका सत्य है। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए फाइनल में यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो आपका संबंध है आपका सत्य है। तो कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ था एक बार फिर से हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था 4s² - 4s + 1, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हम शून्य ज्ञात कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर शून्य ज्ञात किए, तो एक को हम अल्फा एक को बीटा मान लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर सत्यता की जांच करें, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। तो एक बार इसमें वैल्यू रखें, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए, तो दोनों आपका क्या आया, तो बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका बहुपद का शून्यक तथा गुणांकों के बीच आपका संबंध क्या है, तो सत्य है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।